बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार में है कि श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहुर करने का, परिक्रमा ग्रंथ की संपूर्ण शोभा को दिल में बसाने का प्रयास धनी के बल से कर रहे हैं। अभी हमारा प्रकरण है, प्रकरण नंबर 9 संपूर्ण हुआ। आज 10वें प्रकरण से चलना है। फूल बाग लिखा है और सतगुरु महाराज श्री जी जौहर दास महाराज जी, जो चशनी सम्राट, जिनकी समाज को अनुपम देन, उनकी टीका के प्रकाश में श्री फूलबाग लिखा है। और पीछल पाल तालाब के कई वन शोभा ले, ई वन आगू फिर वल्याय, परे धाम लो दिखाई दे। भोज कोसर ताल के पश्चिम की ओर कुछ निकुंज वन शोभा देता है। इसका विस्तार धाम के पड़े 4.5 लाख कोस तक दूर तक दिखाई देता है। और पीछल पाल तालाब की कई वन शोभा ले, ए वन आगू फिर वल्या, परे धाम लो दिखाई दे। कुंज निकुंज वन की शोभा कि होज कोसर के पश्चिम की ओर कुंज निकुंज वन, और ये धाम से 4.5 लाख कोस दूरी तक, अर्थात ये जब जो 4.5 लाख की इसकी दूरी पे क्या शोभा आएगी, पश्चिम की शोभान। 1500 मंदिर में हो गया अपना नूरबाग, फिर अनवन और दूब दलीचा, इन तीनों में 4.5 लाख कोस कवर होते हैं। तो ये जो कुंज निकुंज है, पश्चिम की शोगान से लगता हुआ, फिर जवेरू की नहरों से लगता हुआ अक्षरधाम तक गया है। परे धाम लो दिखाई दे। ताल को बीच लेके मिलिया धाम दीवालों आए, कई मेवे केते कहूं अनगिनत गिने न जाए। ये कुंज निकुंज वन भोज कोसर ताल को घेर कर धाम की चौकी से आके मिला है। इसमें अनेक प्रकार के मेवे हैं, इनकी गणना नहीं हो सकती। ये कुंज निकुंज वन बट पीपल की चौकी से आकर भी मिलता हुआ, पहले भी हमने वर्णन में देखा कि इनका मिलान फिर बट पीपल की चौकी से होता हुआ, और फिर वहां से हम धाम में जा सकते हैं। नक्शा निकालते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं शोभा कि ये होश को सताल का निशान, इसके पश्चिम में ये देखिए कुंज निकुंज, धाम से 4.5 लाख, यानी ये देखो 1500 में नूरबाग, नूरबाग की छत पर फूलबाग, अनवन, दुगदलीचा, तो यहां तक अपने 4.5 लाख कोस कवर हो जाते हैं। तो ये देखिए पश्चिम की शोगान के साथ लगता हुआ, जवेरू की नहरों से लगता हुआ, ये अक्षरधाम तक आ जाता है। तो बड़ा विस्तार, और फिर ये जो वन है, इन चौकी से भी लगता हुआ, ये देखिए कुंज निकुंज वन, इनकी डालियां बट पीपल की चौकी से मिलान करती हुई। कुंज निकुंज का मिलान पहले बड़ वन से होगा, और बड़ वन के वृक्षों के मध्य ही कुंज निकुंज प्रारंभ हो चुका है, और फिर आगे इनका मिलान बट पीपल की चौकी से होगा। ताल को बीच लेके मिलिया धाम दीवालो आए। धाम दीवाल से कैसे आके मिलेगा, जब वो बट पीपल की चौकी से मिलान करेगा। कई मेवे केते कहूं अनगिन गिने ना जाए, और इनमें अनेक प्रकार के मेवे हैं। तरफ पीछल धाम के अनवन मेवे अतंत अनंत, फल फूल पात कंदमूल एक कहा लोग को किन्नर। रंग महल के पश्चिम में अनवन में कई प्रकार के मेवे हैं। कुंज निकुंज में मेवे, और फिर नजर सीधी जा रही है अनवन में, जबकि प्रकरण है फूल बाग का, लेकिन कुंज निकुंज की शोभा से शुरू हुआ
कि वो कैसे धाम दीवालों से आके मिलता है। अब कुंज निकुंज वनों में फूलों की मेवों की अपरंपार शोभा, तो नजर पहले अनवन की ओर कि धाम के पीछे श्री रंग महल की चबूतरे के साथ लगता पहले नूरबाग, और नूरबाग के पश्चिम में एक रूप मिलान करता अनवन। नूरबाग की जो 11वीं नहर है वही अनवन की पहली नहर हुई। तो वहां पर रंग महल के पश्चिम में अनवन में अनेक मेवे, फल फूल पत्ती, जमीन के अंदर वाले भी कंदमूल। तो कहाँ तक गिनती करें कि वहां कैसे मेवे हैं, शाक तरकारी, वृक्षों की डालियों में आने वाले मेले, और जमीन के अंदर आने वाले मेवे, फल की गुठली में मिलने वाले मेवे। तो अनंत प्रकार के मेवों की शोभा। ऊपर जरोखिए धाम की वन आए लग गया दीवाल, वाही छाया तले रेती रोशनी, जैसे आगे गया वन हार। अब नजर कुंज निकुंज अनवन से लेकर आए फूलबाग की ओर। अब नूरबाग में है तो अनवन में है तो पहले नजर नूरबाग की ओर। तो नूरबाग कहे फूलबाग कहे एक ही बात है। नूरबाग भी फूलबाग ही है। जब समझाने के भाव से वर्णन होता है तो नूरबाग को अलग वर्णित करते हैं, फूलबाग को अलग। लेकिन बहुत से वृत्तिकार ऐसी भी हैं कि जो फूलबाग की भूमि नूरबाग से ही गिनते हैं। तो यहाँ पे ऊपर झरोखे धाम के वन आए लग गया दीवार। ऊपर झरोखों की शोभा फूलबाग की, और वन आकी दीवार से लगता हुआ। वाही छाया तले रेती रोशनी, जैसा आगे गया वनहार। अब फूलबाग के वृक्षों के तले नूरबाग ने जब मिलान कर लिया एक रूप धाम की धाम रोज के साथ, तो उनके तले हम देखेंगे रेती का नूर। तले की भूमिका में रेती, नूरबाग की तले की भूमिका में रेती। और नूरबाग की छत पर फूल बाग है, तो वहां तो तले भी फूल हैं और ऊपर भी फूल है। तो ऊपर झरोखे धाम की वन आए लग गया दीवार, वही छाया तले रेती रोशनी, जैसे आगे गया वनहार। कुंज निकुंज से नजर गई अनवन। अब अनवन से नजर जब हम कहीं करेंगे फूल बाग की ओर, तो सबसे पहले तले की भूमिका की शोभा कि वहां पर 11 आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 10 की 10 सार बगीचे। फिर एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें आई, तो एक एक बगीचे में 16-16 बगीचे, 16 बगीचे। और फिर इन बगीचों ने भूम पर ऊंचा उठकर, साथ में नूर के थंब भी हैं, इनकी एकल छाया, और इन छाया ने जाके मिलान किया है रंग महल की दीवार के साथ धाम रोज से 3 सीढ़ी नीचे। अब इस छत पर जब फूलबाग की शोभा आती है, उनमें जो नहरें आती हैं, रोज से आती हैं, उनका मिलान होता है धाम रोज से। तो ये जो एकल छाया है फूलों की, उन छाया तले देखिए तो तले रेती की शोभा। नूरबाग में तले रेती की शोभा। ऊपर जरोखे धाम की वन आए लग गया दीवाल, वाही छाया तले रेती रोशन, आगे गया वनहार। कुंजवन की भांति हीरा मोती मानिक की तरह रेती के कण कैसे झिल मिलाते हुए कुंजवन में शोभा देखी, कि कैसे रेती के कण का प्रकाश झिल मिलाता हुआ। नूर बाग कहा इनको, नूर के थम तो है ही, और इन रेती का नूर भी कैसे उन चंद्रमा पे जाकर, चंद्रमा का नूर तले नीचे रेती पर, और नूर के थम जो बड़ी वृत्ति में वर्णन आ जाता है कि केले के थंभ है, केले के वृक्ष है, उन वृक्षों का नूर, वनों की शीतल छाया, उनमें फूल भी हैं, और केले के वो बड़े बड़े पत्ते भी, जिन पे बेशुमार चित्रामन धाम की लीलाओं का
और उनमें जब रेती का नूर जाए और ऊपर चंद्रमा का नूर तले उतर रहा है, सुगंधी की अपरंपार शोभा, जल की उठती फवारियां, जो अपरंपार छह बच्चे आए हैं, 11 आड़ी खड़ी नहरें, उनके बड़े छह बच्चे, और फिर 3 आड़ी खड़ी जो नहरें आई हैं, 9 उनके छह बच्चे छोटे, और चारों कोनों का जो छह बच्चा है यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। 16 हाथ की छह बच्चे की यहाँ पर दीवार नजर आ रही है, उन दीवार का नूर तो अपरंपार शोभा। बाग बनी फूलन के, लगत झरोखे दीवाल, जब आवत इन छज्जों, रूहे इत होत खुशाल। रंग महल की पश्चिम दिशा में झरोखों तक वन का विस्तार है। जब शिराजी और सखियां इन झरोखों में आती हैं, तो सखियों का मन बहुत पुलकित होता है। अब नजर नूर बाग के इन वृक्षों से उन नूर के थम केले के विशाल वृक्षों से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, या चारों कोनों पे जो 16 हाथ के विशाल वृषभ छह बच्चे आए हैं, उनकी नूर से नगों से झिलमिलाती सीढ़ियां, नगों के उनके कठेड़े, उनसे चढ़कर अब आप पहुंचे फूल पार। अब इस शोभा को महसूस करें कि हम रंग महल की पश्चिम दिशा में हैं। यहाँ पर 1500 मंदिर, उनके सन्मुख फूल बाग। अब इन 1500 मंदिरों में झरोखे आए हैं। 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखों का यह वर्णन आया है। पूर्व दिशा में झरोखे थे 22 सीढ़ी ऊंचे, दक्षिण दिशा में भी 22 सीढ़ी ऊंचे, लेकिन यहाँ पर झरोखे आए हैं 3 सीढ़ी ऊंचाई पर। तो उन मंदिरों में जाए, फूल बाग की तरफ जो दीवार है, वन की तरफ जो दीवार है, उन दीवार की शोभा देखिए। विशाल थम, उनमें विशाल मेहराब, और फूल बाग की ओर नजर है, दिल में फूल बाग समाया है। तो उन थम में, उन मेहराबों में पूरा फूलों का अक्ष। फिर उनमें 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, और ठीक मध्य मेहराब में एक सुंदर फूलों की अक्षी दीवार, उनमें एक छोटा फूलों का द्वार। वो विशाल भी अति विशालता लिए है, लेकिन जो 2 दरवाजे और आए हैं, उनके सन्मुख ये दरवाजा छोटा है। अब इन दरवाजे में एंटर किया, अपने को 3 सीढ़ियां फूलों से सजी, कभी लाल गुलाबों से सजी, तो कभी सफेद, कभी स्वर्ण से जड़ी, कभी नभों से जड़ी। 3 सीढ़ियां चढ़ी, फिर हमें एक दरवाजा मिला अति सुंदर। उन दरवाजे को पार करते ही आप एक विशाल झरोखे पर हो। आपके दाएं हाथ से बाएं हाथ को 11 हाथ की चौड़ाई, और फूल बाग की तरफ 5 हाथ की लंबाई, 11 हाथ, और फूल बाग की तरफ 5 हाथ की चौड़ाई। चारों कोनों में थम, 2 थम अक्षी हो गए मंदिर के साथ, 2 खुले, और ये थम भी फूलों से सजे सजे, फूलों की मेहराबे, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, अति सुंदर फूलों सी बैठ के, और इन बैठकों में बैठकर सामने फूल बाग के नजारे। पहली आड़ी नहर में ही 3006 बच्चे, और वो 6 बच्चों का जल भी आकर इन झरोखे में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों का वंदन करने के लिए आगे आता हुआ। और आगे 11 आड़ी खड़ी नहरें, उनके कटने से बड़े 6 बच्चे, फिर एक एक बगीचे में 9 6 बच्चे, उनमें भी अपरंपार शोभा, कोई सीधा ऊपर जा रहा है, किनकी 5 मेहराबें। तो विद विद के 6 बच्चे, उछलते फवारे, 3000 पहली नहर में ही, और बड़े 6 बच्चे और छोटे 6 बच्चे प्रत्येक बगीचे में 9। और सभी 6 बच्चों की जुगत ऐसी कि फूलों से प्रतिबिंबित होते हुए फूलों से ही शोभा से युक्त। तो एक एक शोभा को देखना,
बाग बनी फूलन की लगत झरोखे दीवार। जब आवत है इन छज्जों, रूहे इत होत खुशहाल। बड़ी वृत्ति में भी देखेंगे और अभी हम परिक्रमा ग्रंथ में भी देख रहे हैं, छज्जों का वर्णन झरोखे को छज्जा करके भी वर्णित किया गया है ना। बाग बनी फूलन की लगत झरोखे दीवार। जब आवत है इन छज्जों, जब इन झरोखों पे सखियां आती हैं तो सखियों का मन पुलकित होता है। अति सुंदर उन झरोखों में बैठकर, और सामने धाम का अनुपम नजारा, वो फूल बाग, अनंत रंगों के फूल, अनंत छह बच्चे, और उनमें रमन करते पिया के लाडले धाम के पशु पक्षी, तोता, मैना, खरगोश, मोर, और उन जल की बूंदियों में प्रसन्नचित होकर मोरों का वो नृत्य। और यहाँ पर चारों कोनों की छह बच्चों का जल भी, उनसे उछलते विशाल फवारे। लग लग होई की बैठत, ऊपर छज्जों के आए, आगू उठत ऊंचे फवारे, जल छलकत मोती गिराए। जब सखियां इन छज्जों पर, कभी छज्जों पर, कभी झरोखों पर, प्रथम भूमिका में तो झरोखों पर ही बैठक बनती है, फिर जब इनकी पुनः छत आती है और रंग महल की छज्जों से मिलान कर लेती है, तो वहां छज्जों पर बैठक सुंदर सुहा सकती है। तो छज्जे यहाँ हम झरोखे से भी लेवे, जब सखियां इन झरोखों पर परस्पर मिलकर बैठती हैं तो आगे फव्वारों का जल मोती के समान दिखाई देता है। उन झरोखों पर बैठे हैं, तीन हाथ ऊंचे उन झरोखे, सामने पहली ही नहर में, बिल्कुल धाम रोज के साथ लगती है। देखिए पहली नहर, इन नहर की रोस और ये धाम रोस बिल्कुल एक रूप मिलान करते हुए, और इन पहली नहर में 3000 फव्वारे। तो सभी के आगे फव्वारे एक सुंदर जल की दीवार सी बांधते। लग लग होए की बैठत, ऊपर छज्जों के आए, आगू उठत ऊंचे फव्वारे, जल छलकत मोती गिराए। और उनका जल जब तले गिरता है, धनी चरणों का स्पर्श करता है, सखियों के भी अंगों पर वो जब जल स्पर्श करता है, तो कैसे मोती माफक, फूल माफक वो जल अपनी सुंदरता की सभी पराकाष्ठा को लेता हुआ। आगू सबन के फवारे, आगू सबों के फूल, देख देख ई चे बच्ची सबे होत सन को। छज्जों पर है सखियां, झरोखों पर है, सभी के आगे फूल, सभी के आगे फवारे। और एक एक फवारे की ओर नजर करे, पहली नहर की वो 3000 छह बच्चे, जल में डूबे डूबे वो छह बच्चे, एक अपनी प्यारी शोभा, जल के अंदर डूबे छह बच्चे, कैसे नगों से झिलमिलाते हुए, कभी फूलों की शेप लेते, फूल बाग में है तो एक एक छह बच्चा फूलों की मानित खिलता हुआ, और उनसे उठते ऊंचे तंत फवारे, बड़ी छह बच्चे, वो एक एक बगीचे में 9 छह बच्चे, सबसे उठता जल, और सभी के आगे छह बच्चे हैं और सभी के आगे फूलों की शोभा, कहीं विशाल फूल, कहीं छोटे, कहीं एक ही रंग के तो कहीं अनंत रंगों के। आगू सबन के फवारे और आगू सबों के फूल, देख देख ए छह बच्चे सबे होत सन को। छलकत छोले छह बच्चे, नहरी चलत तेज नूर, सो विचरत सब बगीचों, पीवत हैं भरपूर। इन जल कुंडों में जल लहराता हुआ उछल रहा है, और नहरों में भी तेजोमयी लहरें उठ रही हैं।
नहरों का जल भी उनके साथ जा, जैसे ताल से ताल मिलाना, कि उन चैबच्चों का जल उछल रहा है तो उसी के साथ साथ नहरों की उन लहरों की गति वो भी जैसे होड़ बांधती हुई। नहरें चलत तेज नोर, सो विचरत सब बगीचों पीवत है भरपूर। सभी बगीचों को सींचना, कैसे वो नहरें सभी बगीचों तक धनी के लाड को, इश्क को पहुंचाते। वो अमीरत से सींचती, एक एक बगीचा, एक एक फूल की पाखड़ी, पिया जी का ही तो स्वरूप। और कैसे उनमें रमन करते पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, कैसे एक स्थान पर बैठकर धनी के वास्ते फूलों का चयन करके सुंदर उनके लिए आभूषण तैयार करते हुए, और फूल स्वतः उनके कदमों में आते हुए कि मुझे इस हार में दुगदुगी के रूप में तो लगाओ, मुझे तो श्यामा जी के श्रवण अंग में कुंडल बन के आना है। तो कितनी प्यारी शोभा इन फूल बाग की। जो लगा चबूतरी चह बच्चा, बुजुर्ग बड़ा विशाल, उतरता जल इत थी नहरी चलत इन हाल। फूल बाग की 11 चबूतरे, उनके साथ 6 बच्चे, इनकी बड़ी महिमा है। यहाँ से जल फील पायों के माध्यम से नूर बाग में जाता है और इसी प्रकार से नहरें चलती हैं। फूल बाग की जल की पूरी शोभा का वर्णन, नक्शा निकालते हैं फूल बाग का। ये देखिए, फूल बाग की चारों कोनों में दो अपने को नजर आ रहे हैं, दो इस तरफ भी हैं। चारों कोनों में 16 हाथ के बुजुर्ग 6 बच्चे। अब इन 6 बच्चों से जल पहले आया इन फूल बाग की नहरों में, और फूल बाग की नहरों से ये जल तले जो फूल बाग है, नूर बाग है, उन नूर बाग में जाता है। उन विशाल जो केले के वृक्ष आए, नूर के थम जो गए, उनसे ये जल नीचे उतरता है और ये जल पहुंचता है नूर बाग में। विचरत जल चै बच्चों, सो सिरे लगे पहुंचत, इसी भांत जरोखे बगीचे माहे रूहे खेल करत। इसी प्रकार से नूर बाग में जल विचरण करता है और ये जल धूप दलीची के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। ये देखिए कितनी प्यारी शोभा इस नक्शे से लेते हैं। अब अपन इसको मान के चले कि ये नूर बाग है ना, तले की शोभा है, फूल बाग नहीं, उसकी तले की शोभा की ओर नजर करें कि ये नूर बाग है। अब नूर बाग की हमने देखा जो 11वीं नहर है वही अनवन की पहली नहर है। इस नक्शे में थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन जो नूर बाग की जो 11वीं नहर है, महाराज जी के नक्शे से निकालते हैं, एक मिनट रुको। ये देखिए सुंदर सा जी, यहां से देखते हैं, ये अपना नूर बाग। अब जल यहां पहुंचा, अब ये नूर बाग की 11वीं नहर है, यही अनवन की पहली नहर हो गई। अब ये जल अनवन में आ गया, अनवन से ये जल चल रहा है दूब दलीचा में। अनवन की 11वीं नहर दूब दलीचा की पहली नहर हुई। तो इस तरह से जल सिरे लग यानी दूब दलीची की इस नहर तक पहुंचता होगा। ये देखिए, विचरत जल चह बच्चों, सो सिरे लगे पहुंचत, इसी भांत जरोखे बगीचे माहे रूहे खेल करत। इस प्रकार से नूरबाग में जल पहुंचा, नूरबाग की उन नहरों से विचरण करता जल अनवन, और फिर ये जल धूप दलीचे के अंतिम सिरे तक पहुंचा। रंग भवन के सामने झरोखों के सन्मुख इसी प्रकार नूरबाग की भांति जल विचरण करता है। अब फूलबाग में देखिए तो वहां भी जल ऐसे ही उन नहरों में पूरा फैलता हुआ फूलबाग के अंतिम सिरे तक, क्योंकि उसके आगे तो कठेड़ा आ जाएगा।
तो वहां तक जल फैलता हुआ। इन सखियों में सखियां इन बगीचों में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। उन जल में, उन चैबच्चों में, उन फूल बाग में, तीन तीन मंदिर के अंतर से वृक्षाया सुंदर साजी, उनके मध्य बने तीन मंदिर के लंबे चौड़े चौक। फूल बाग की बात करें तो ये चौक भी फूलों के उनमें कुंज, छोटी छोटी मोहलातें, सुंदर बैठके, कहीं मोहल्लात टाइप, कहीं देहरियों टाइप, कहीं सुंदर खुली बैठके, ऊपर शीतल चंद्रमा तो है ही। इन ऊपर छज्जे विराजत, सिरे लगे एके हार, ऊपर खूबी इन विद शोभा लेत किनार। रंग भवन के पृष्ठभाग यानी पश्चिम दिशा में लगते हुए 3000 जल कुंड है। ये शोभा हमने अभी देखी ना, कि ये जो धाम रोज है, धाम रोज के साथ बिल्कुल ये जो नहर है, नहर तो कमर भर गहरी हो गई, ये जो पाल आई है, पाल यानी जो रोस आई है 100 हाथ की, जिसमें 33 हाथ बगीचा, 33 हाथ में बीच में बगीचे की शोभा, दाएं बाएं 33 हाथ में नूर की रोसें आई हैं। अब ये रोस और धाम रोस ने एक रूप मिलान किया है, और इनमें 3000 फवारों की शोभा। तो उन शोभा का वर्णन कि पश्चिम भाग में 3000 जलकुंड लगते हुए, और इन जलकुंड के ऊपर ये जो अपने 3000 बच्चे जल के भीतर हैं, इनके ऊपर 1500 झरोखे पंक्तिबद्ध, 3 सीढ़ी ऊंचे 1500 झरोखे फूलों से सुसज्जित, जिसमें सखियां बैठकर आनंद लेती हैं। ये झरोखे रंग महल की बाहरी दीवार पर शोभा देते हैं। दीवार से बाहर निकलते हुए है ना। इत खेलत कई जानवर, मृग मोर बांदर, कई मुर्ग तीतर लवा लड़े, कई विद कबूतर। अब इन फूल बाग में कई पशु पक्षी, मृग, मोर, बंदर, मुर्गे, तीतर, लवा, कबूतर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। उन फूल बाग में मृग हो गए, मोर हो गए, बंदर है, कैसी नगों से सुसज्जित एक एक पक्षी, उनके अंगों का प्रकाश ऐसे है कि जो नगों की तरह, जवाहरातों की तरह उनका रोम रोम खिलता हुआ, और वो वहां पर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कई विध देत गुलाटियां, कई उल्टे टेढ़े चलत, कई कूदे फांदे लड़े, कई विध खेल करत। कई प्रकार की गुलाटियां लेते हैं, उल्टे सीधे चलते हैं, बंदर कूद रहे हैं एक डाली से दूसरी डाली, कई कूदे फांदे लड़े, प्रेममयी लड़ाइयां लड़ते हैं, कई विध खेल करत हैं। इस प्रकार से कई खेल करत हैं। एक नाचे गावे स्वर पूरे, एक बोलत रसाल, नए नए रूप रंग ले आवे, किनविद कहूं इन हाल। अब वहां पे जो धनी के लाडले पशु पक्षी हैं, वो भी कैसे अनंत प्रकार से लीलाएं करते हुए, उनमें कोई नृत्य कर रहा है, उन मोरों के नृत्य को देखिए। कोई गायन कर रहा है, गायन करते हुए, और उनके साथ वाद्ययंत्र बजाते बंदर। एक बोलत रसाल, कोई मीठा स्वर बोल रहा है, कोई उससे स्वर से स्वर मिलाता हुआ, नए नए रूप रंग लिया वही किन्वित कहूं इनहार। नए नए रूपों में आनंद देते हैं, कहाँ तक वर्णन करूं। और केते कहूं जानवर, छोटे बड़े करे खेल, छोटे बड़े करे खेल, एक खुशहाली खावन की रूहों करावे इश्क। इन पशु पक्षियों का कैसे वर्णन करें। छोटे बड़े सब पशु पक्षी खेल करते हैं, खेल करके धनी को आनंदित करते हैं, और इन प्रेम आनंद के कारण ही सखियों के आगे खेला करते हैं। कितने ही जानवर, वो खरगोश, उज्जवल सफेद रंग का खरगोश, कैसे उन फूलों में जाके छिपता हुआ, सफेद फूलों में,
मोरों का नृत्य, प्रेममयी लड़ाइयां कि धनी की नजर रूह की नजर मुझ पर आए, धनी का गुणगान, स्वर से स्वर बोलना, वाजंत्र बजाना, और वाजंत्र भी फूलों के हों, उन पशु पक्षियों का श्रृंगार भी फूलों सा सजा सजा, एक खिलौने खावंद की सब विद की सुकार, कोई विद्या छिपी ना रहे जाने खेल अपार। ये पशु पक्षी राज्य के खिलौनों के समान है। श्री राज्य को अपनी कलाओं से सुख देते हैं, इनसे कोई कला छिपी नहीं रहती। ऐसे अनेक खेल ये जानते हैं, एक खिलौने खावंद के सब विद के सुकार। कैसे सब विधों से ये परिपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं का स्वरूप जैसा धनी का दिल में उपजेगा वैसी वो लीलाएं करके आपको दिखा रहे हैं। चौपाई दोहराते हैं, एक खिलौने खावंद के सब विद के सुकार, कोई विद्या छिपी ना रहे जाने खेल अपार, जाने खेल अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय।